अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है दूसरा चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। जिस तरह पहला नंबर चैप्टर बहुत इजी था, यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ना है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac जो अंडर द रूट वाला टर्म था विदाउट अंडर द रूट, हम उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इससे हम फिर इस डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमने उस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर्स भी फाइंड करते हैं। इसके 3 केसेस हैं। पहला केस जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब कि ये जो रूट्स होंगे हमारे पास अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, रेशनल और इरेशनल होंगे। रेशनल तब होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे और इरेशनल तब होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दूसरा केस वो 0 के बराबर होंगे, मतलब जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अच्छा, और जो 3 नंबर केस है उसमें हमारे पास लेस देन 0 होंगे, मतलब जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और वो इमेजरी होंगे, रियल नहीं होंगे। सही है। ये एग्जांपल बहुत इजी, आप लोग देख ले। जस्ट जो मैंने बताया b² - 4ac, उसमें सिर्फ पुटिंग करनी है, फिर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाता है। जिस तरह के एक्सरसाइज से समझ लें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो हमारे पास पहला जो इक्वेशन है वो है x² - 4x + 13 = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला साइड में गिवन है। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। जस्ट हमने पुटिंग करनी है। सबसे पहले कंपेयर करना है इसे जनरल जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ, तो आप उसके साथ कंपेयर कर लें। Comparing it with standard quadratic equation. सो जो हमारे पास ax² + bx + c के बराबर हैं, जैसे आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, उसी के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों जो है ये ऊपर वाला जो हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो गया। अब हमने क्या करनी है, पुट वैल्यूज़ करनी है। यहाँ पर a की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है और c की, वो जस्ट हमने पुट करनी है। ओके, पुट इन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। a = 1, b = -4 and c = 13। सो जस्ट पुट कर लें। दिस इम्प्लाइज नहीं, a = -4² -4a और b की वैल्यू जो है वो गिवन जो है वो = माइनस मल्टीप्लाई होने से हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 52 आता है। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आता है -36। साइन बड़े वाले का लगा इसलिए। सो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास आया वो है 36। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बाकी के जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह है, जस्ट हमने कंपेयर करना है, उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुटिंग करनी है और हमारे पास एंड में आंसर आ जाता है। आई होप आप लोग ख़ुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें, आपको ख़ुद समझ आ जाएगी। आपको समझ आ गई होगी तो आप दोबारा से समझ लें, तो आपके लिए ईजी होगा ये। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें क्या गिवन है कि हमें जो नेचर ऑफ़ रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं। नेचर ऑफ़ रूट्स के 3 केसेस थे, मैंने आपको बता दिए स्टार्ट में कि वो हमारे पास क्या क्या है, तो वही हमने नेचर ऑफ़ रूट्स फाइंड करने हैं। जस्ट हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है और उसके बाद जो एंड में डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है उसी से हमने वो करना होता है नेचर का पता उसी से चलता है। डिस्क्रिमिनेंट जो आता है उसी से नेचर का पता चलता है। सही है। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट वन पार्ट है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या आगे मैंने 3x² - 5x + 1 = 0। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन हम दोबारा लिखते हैं। जस्ट कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना है।
आप पूरा खुद लिख लें। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट जो है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to 1. Put in discriminant formula. जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 4, 3 और 1। स्टूडेंट यहाँ पर 5 के साथ माइनस भी है, इक्वेशन को देख लें, लेकिन यहाँ पर फिर हमारे पास आंसर ठीक आता है क्योंकि 5 पर स्क्वायर है तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है। आप लेकिन उसके साथ माइनस लिख के, ठीक है, साइन का ध्यान रखा करें। मुझसे भी गलती हो गई इस साइन में। फिर ये क्वेश्चन जो है अक्सर क्वेश्चन में साइन की वजह से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया, 13। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 13, सो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 13 and 13 is greater than 0, so the roots are unequal, real, और ये हमारे पास वो होगा इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रेशनल तब होता अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता। फॉर एग्जांपल अगर 36 होता, 6 का स्क्वायर है, 9 होता, 4 होता, तो तब ये हमारे पास रेशनल होता। अच्छा, ये बाकी के दो आप ख़ुद ट्राई कर लें, बहुत ही ईजी है। मैं जस्ट यहाँ लिख लेती हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आया तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आया तो रूट्स कैसे होंगे। सही है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास इन बाकी दो क्वेश्चन में आपका वो लेस आया, ग्रेटर देन 0 आया, और अगर वो लेस देन 0 आया तो कैसे होगा, और अगर वो इक्वल टू 0 आएगा तो कैसे होगा। अच्छा, ग्रेटर देन का तो आपने पढ़ लिया कि वो हमारे पास अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, और रेशनल और इरेशनल होंगे। रियल, और अगर ये हमारे पास लेस देन 0 होंगे तो वो हमारे पास अनइक्वल और इमेजिनरी होंगे। और इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे पास इक्वल होंगे। अच्छा, अनइक्वल और रियल जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो वो उसमें जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि पहले भी आपको बताया, तो हमारे पास रेशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमारे पास इरेशनल होंगे। ओके, तो बाकी का क्वेश्चन आप ख़ुद देख लें, और इसी के को देख कर या बुक में भी है, आप बुक से भी देख सकते हैं, उससे आप फिर समझ लें। सही है, मतलब अपने रूट्स को एग्जामिन कर लें। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द रूट्स आर इक्वल। सही है। तो हमने इसमें भी पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिस तरह के ओल्डर क्वेश्चन में हमने किया कंपेयरिंग की। उसके बाद जो है हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुटिंग की, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, हमने क्या करना है आगे, इसको a b और c की जो वैल्यू है वो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुटिंग करनी है इसकी। पुट इन वैल्यूज़ इन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। सो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में जस्ट पुटिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे क्लास में टीचर कहती थी बच्चों के करने के क्वेश्चंस हैं। तो b की वैल्यू है के, और जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसको पुट कर ले, के स्क्वायर माइनस 4, 1 की जगह 4 और a की जगह 1 और b की जगह 9। सही है। तो हमारे पास क्या आता है 36, 4 9 का 36। सही है। तो के स्क्वायर माइनस 36, सो 36 माइनस में है तो उस साइड में जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव में जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ताकि हमारे पास जस्ट के की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अच्छा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, के स्क्वायर पर स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 36 पर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और 36 6 का स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाएगा 6।
आई होप आप लोग को समझ आ गई होंगी, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। k इज इक्वल टू, सॉरी ये 6 है, 36 लिखा हुआ है। प्लस माइनस इसलिए कि अंडर रूट के बाद हम प्लस माइनस में लेते हैं, तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू 6 आया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। ए बी और सी की वैल्यू पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर करना है, फिर हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, जिस तरह की बाकी सारे क्वेश्चंस में हमने किया। पुट वैल्यूज इन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ये बार बार लिखना भी इतना मुश्किल हो जाता है। -5 स्क्वायर -4a और c जो वैल्यूज़ हमें हैं गिवन है वही पुट कर लें। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 25 - 4k इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि जो -4k है उस साइड पे कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में चला जाएगा, फिर डिवाइड बोथ साइड बाई 4 करना है, जस्ट k चाहिए, k की वैल्यू। तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू 25/4, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा, ये हमारे पास k की वैल्यू जो आई वो है 25/4। अगला का जो पार्ट है वो आप ये देख लें। हाँ, जो क्वेश्चन है वो गिवन ये है, पहले हमने कंपेयरिंग की, फिर पुटिंग वैल्यूज़ की, डिस्क्रिमिनेंट किया और स्क्वायर रूट लिया, जो डिस्क्रिमिनेंट 1/4 और स्क्वायर रूट लिया वो हमारे। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स। तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस तरह हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास रियल आया, मतलब जो केस नंबर 1 था, तो उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमने रूट्स फाइंड करने हैं। घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो हमने पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। कंपेयरिंग करने के बाद हम जो है पुटिंग वैल्यूज इन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है, इजी है बहुत। अच्छा, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू बी और सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू, हमने पुट करना है ना, पुट डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो इज इक्वल टू b² - 4a और c इज इक्वल टू b² - 4ac। वेट ये मैंने क्या किया, नहीं ऐसे नहीं है, मैंने फार्मूले वाले वो लिखे हैं, ऐसे नहीं करना। हमारे पास आगे जो उस क्वेश्चन के जो वैल्यूज़ हैं ए बी और सी की वही पुट करनी है। ओके, गलती हो गई, सॉरी। 5² - 4a की वैल्यू 1 और b की c की वैल्यू 5। अच्छा, ऐसे ही करें, 25 - 25 नहीं, 4 5 = 20, हमारे पास 5 आया। तो आप डिस्क्रिमिनेंट को देखें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 एंड दैट 5 इज़ नॉट लेस देन 0। सो हमारे पास ये रियल आ गया। सही है, डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0, so the roots are real. Now for finding the roots, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, और रूट्स को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सही है, बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी होता है, फैक्टराइजेशन से ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमने पहले फैक्टर्स बनाने होते हैं, सोचना ज़्यादा पड़ता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पुट कर दो जल्दी जल्दी और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो पुट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हम करते थे चैप्टर नंबर 1 में, बिल्कुल वैसे ही हमने करना है यहाँ पर भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, फार्मूले के थ्रू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ताकि हमारे पास रूट्स आ जाए। अच्छा, तो हम करते हैं इसे आगे। x इज इक्वल टू, जो फार्मूले का फॉर्म था उसी में जस्ट पुट कर लें, -5 प्लस माइनस, क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है, सही है,
प्लस माइनस अंडर द रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ac की वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 1 है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। है तो हमने फर्स्ट नंबर चैप्टर में भी पढ़ा है। अंडर द रूट 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 बाई 2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। जिस तरह हमने पहले नंबर चैप्टर में भी किया था वैसे ही है, बिल्कुल इजी है। आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें प्लीज़। तो हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब रिज़ल्ट में क्या आया, तो हमारे रूट्स जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो जो हमारे एक्स की दो वैल्यू आ गई यही है। सो द रिक्वायर्ड रूट्स, रिजल्ट लिखे पहले उसके बाद ये लिखे, सही है। सो द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -5 प्लस अंडर द रूट 5 बाई 2 एंड -5 माइनस अंडर द रूट 5 बाई 2। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो इसी के जो बाकी दो क्वेश्चन हैं ये भी बहुत इजी हैं, आप लोग खुद देख लें, ट्राई कर लें, बहुत ही इजी है, आसानी से समझ आ जाएगी, सही है। पहले डिस्क्रिमिनेंट देन क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है, पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू उसके रूट्स निकालने हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट रियल में आया तो अगर उससे पता चले कि रियल आते हैं रूट्स तो तब हमने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, सही है। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो आप इसे देख लीजिए, बहुत ही इजी है। जिस तरह हमने ये पहला 4 नंबर सॉल्व किया ना, बिल्कुल इसी की तरह है। कहते हैं कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स इक्वेशन के, और फिर हमने उसे वेरीफाई कैसे करना है, उसको सॉल्व करके, मतलब कि उसके रूट्स जो है लास्ट में निकालने हैं, इस तरह वेरीफाई होंगे। तो आप लोग इसे खुद ट्राई कर लें, अगर समझ नहीं आई तो फिर आप दोबारा पूछ लें, लेकिन ये बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन की तरह है, सही है। आप लोग खुद ट्राई कर लें। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी और ये आप खुद ट्राई भी कर सकते होंगे। आप साथ में प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो, बेहतरी हो, सही है। तो अब क्या करना है, ये तो आप लोगों को बता दिया कि ये बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपने खुद ट्राई करना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, जिस तरह हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो फिर उसके बाद हमने फॉर रियल और फॉर इमेजिनरी दोनों के लिए लेने हैं कि रियल में कैसे आएंगे और इमेजिनरी में कैसे आएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि हमने जो है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, ये फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन क्या है, 2x² + 3x + k = 0। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन को सोल्यूशन के बाद दोबारा लिखते हैं इस तरह, = 0, सही है। और अब हमने क्या करना है, फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट। बहुत ही इजी है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी। = तो डिस्क्रिमिनेंट = ए और बी की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, जिस तरह फार्मूले में पुटिंग करते हैं ना, उस तरह ये आप लोग पुट कर दें। 3² - 4 2 और के जो वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू फार्मूला और वैल्यूज़ के मुताबिक इस तरह वो करते लिखते हैं, पुट कर दें 9 और -8 के। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा के लिए हमने रियल में लेने हैं और दूसरे के लिए हमने इमेजिनरी में लेने हैं। और आपको पता है कि रियल में किस तरह फॉर्म होता है और इमेजिनरी में किस तरह फॉर्म होता है, मैंने आपको एक चैप्टर के शुरू में बताया था। तो फॉर रियल में जो हमारे पास होते हैं वो >0 होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट >0 होता है, सही है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट >0 लेते हैं फॉर रियल जो होते हैं, फॉर रियल रूट्स के लिए। तो अब हम इसके जगह वो डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं जो उसकी वैल्यू आए 8 के, 9 - 8 के
is greater than or equal to 0. तो ये 8 के जो है माइनस नेगेटिव में है, उस साइड में जाएगा, उस साइड में कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। फिर बोथ साइड हम कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 एक साइड से कैंसिल हो जाएगा जहाँ के है, और दूसरी साइड पे रह जाएगा। अच्छा, तो हम देखेंगे के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/8। सॉरी, ये ऑपोजिट साइड पे कर दें। हमने जस्ट उनको हमने इस तरह लिख दिया ना, राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट की जगह लिख दिया। अच्छा, फॉर इमेजिनरी क्या करना है? फॉर इमेजिनरी हमने इसको लेस देन 0 लेना है। क्या करना है? लेस देन 0 लेना है। जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको लेस देन 0 लेना है, लेस देन और इक्वल टू 0 लेना है। अच्छा, इसकी जगह डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो पुट कर दें। अब पहले आगे जो हमने किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है। इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का ख़ास ख्याल रखा करें, आपको अब समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इसका बहुत ख्याल रखना क्यों ज़रूरी होता है। सही है। डिवाइड बोथ साइड बाई 8। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों तो सेम आए, लेकिन ये दोनों थोड़े से चेंज हैं। ज़रा देखें दोनों को। एक में जो है 9/8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के है, और दूसरे में क्या है? के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/8। मतलब एक में जो है के लेस है और एक में जो है के ग्रेटर है। फॉर इमेजिनरी में के ग्रेटर है और रियल में के जो है लेस है। सोल्यूशन सेट को में से आपको पता चल रहा होगा। देखें, फॉर रियल के इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/8, और फॉर इमेजिनरी के इज़ ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू 9/8। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बाकी के क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं, बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन खैर है, लेट्स ट्राई। kx² + 2x + 1 = 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट। सही है, तो जस्ट पुट कर दें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में। जो कि हमारे पास b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर -4, a की जगह k है और 1, तो आ जाएगा 4 - 4k = 0। इसको भी पहले नंबर क्वेश्चन की तरह करना है, फॉर इमेजिनरी और फॉर रियल। फॉर रियल के लिए कैसे करेंगे? ग्रेटर देन 0 लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 लेंगे। आई होप आप लोग को समझ आ रही होंगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है, तो 4 - 4k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? 4 को उस साइड पे कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में चला जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय 4 करेंगे तो ये दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। सही है। k इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का ख्याल रखा करें, दोबारा बता रही हूँ। सही है, साइन का और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, फॉर इमेजिनरी हमने लेस देन और इक्वल टू 0 लेना है। यहाँ पर भी आगे वाले की तरह बोथ साइड डिवाइड बाय 4 करते हैं, पर यहाँ पर k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आता है फॉर इमेजिनरी में। सो द सोल्यूशन सेट विल बी फॉर रियल k is less than or equal to 1, and for imaginary k is greater than or equal to 1. सही है, got it? इसका हम लास्ट नंबर पार्ट को ट्राई कर लें, बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ आ गई हो। ये वो स्किप आउट किए हुए क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से भी देख लें और ख़ुद भी ट्राई कर लें। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 2 पार्ट हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं जो मैंने स्किप किए थे, लेकिन बहुत ही इजी हैं, आप लोग ख़ुद भी ट्राई कर लें। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के स्किप आउट किए हुए पार्ट्स हैं।
अच्छा, आप लोग देख लें, बहुत ही ईजी है, ख़ुद भी ट्राई कर लें, सही है, प्रैक्टिस भी कर लें। और ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं लगता है, आप लोग फिर क्वेश्चन के साथ चेक करें कि कौन से हैं, सही है। गॉट इट?